नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, शायद 1 महीने के बाद फिर से हिंदी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आँखों का इलाज चालू है, इसलिए मराठी वीडियो भी पूरी तरीके से नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन वो बात छोड़कर सब्जेक्ट पर आ जाऊंगा, विषय पर आ जाऊंगा। कुछ दिन पहले जयपुर डायलॉग्स, ये जो यूट्यूब चैनल है हमारे संजय दीक्षित दोस्तों का, उस पर बातें करते हुए मैंने एक मजाक में बात कही थी। मजाक किया था, ऐसी बात नहीं कि ठोस बोला था। मजाक में मैंने बोला था कि उद्धव ठाकरे मुंबई के मुन्ना भाई बन गए और संजय राउत उनका सर्किट है। सर्किट का मतलब आप जानते हो, अगर आपने वो संजय दत्त की फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, और उस फिल्म का जो सक्सेस था, इसके लिए उसी निर्देशक ने फिर से एक फिल्म बनाई थी, मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये दोनों फिल्मों में जो हंसी मजाक हुआ था, उसके आधार पर मैंने जयपुर डायलॉग्स के वीडियो में बात की थी कि संजय राउत ये उद्धव ठाकरे के सर्किट है। बात ऐसी है कि वो सर्किट जो था मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई में, वो उसमें संजय राउत गांधीगिरी वगैरह करता है और किसी बात पर उसको रेडियो प्रोग्राम में फ़ोन पर जवाब देने हैं और गांधी पर जवाब देने हैं, क्योंकि उसको अचानक गांधी दिखाई देने लगते हैं। कहीं भी जाएगा उसको गांधी दिखाई देते, महात्मा गांधी। तो इसलिए वो अचानक गांधी भक्त हो जाता है। लेकिन उन्होंने तो गांधी पढ़े नहीं, गांधी देखे नहीं, गांधी सुने नहीं, गांधी का अभ्यास नहीं किया है। और उसको एक रेडियो प्रोग्राम में गांधी जी के बारे में सवालों के जवाब देने। अब ये बड़ा गुंडा ये करेगा क्या? तो उसका जो चेला रहता है, उसका नाम सर्किट है, अरबाज खान या कोई उसने काम किया था। तो किसी गांधी विषय के प्रोफेसर 2-3 उठाकर उधर लाके बिठा देता है और जो सवाल आएगा उसका जवाब वो लिख के देते, और संजय दत्त जो है वो रेडियो वाले को उत्तर देता है। ऐसा कुछ ड्रामा था। तो एक बार ये बात हो जाती है कि संजय दत्त अपने आप में कुछ बोल देता है। अब ये अपने आप में बोल देता है, तो बाद में वो गांधी विषय के अभ्यासक प्रोफेसर होते, वो बोलते गांधी जी ने तो ऐसा नहीं कहा है। तो सर्किट उसको दम देता है। कैसे नहीं देता है? अगर भाई बोला है तो गांधी को बोलना पड़ेगा, गांधी भी वही बोलेगा जो भाई बोलता है। तो ये जो मैंने फिल्म देखी थी, संजय राउत और उद्धव ठाकरे के रिश्ते बिल्कुल उस मुन्ना भाई और सर्किट जैसे। गांधी जो कुछ बोले, सावरकर जो कुछ बोले, बाला साहब ठाकरे जो कुछ बोले, लेकिन उद्धव ठाकरे जो बोलते हैं बस उसी ढंग से इन सबको बोलना पड़ेगा। संजय राउत का हम जब लॉजिक देखते हैं तो वो ऐसा रहता है कि उद्धव ठाकरे बोले ना, हाँ उन्होंने कहा है कि सावरकर ने ऐसा कहा है, तो सावरकर को भी वही बोलना पड़ेगा जो उद्धव ठाकरे आज बोलते हैं। तो इस ढंग का जो मामला चलता है, इसलिए मैंने उस प्रोग्राम में संजय दीक्षित के कहा था कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के सर्किट है। मानो तो गिरगिट भी है। गिरगिट होती है ना हिंदी में, जिसको हमारे मराठी में उसको सरड़ा बोलते, जिसको हिंदी में गिरगिट बोलते, जो हर मौसम में हवा के जैसे कलर बदल देता है। तो संजय राउत अलग नहीं है। संजय राउत हिंदुत्व को सेक्युलरिज्म बना देंगे, सेक्युलरिज्म को कम्युनिज्म बना देंगे, कम्युनिज्म को हिंदुइज्म बना देंगे, कुछ भी बना देते। गिरगिट भी अपने कलर बदलने में कुछ समय लेता है, लेकिन संजय राउत अपने कलर बदलने में और अपने आर्ग्यूमेंट बदलने में सेकंड भी नहीं लगाते। कल परसों उन्होंने बोला था कुछ, तो मुझे वो सब याद आ गया कि शायद
ये आगे कहानी होने वाली है, इसीलिए उस निर्देशक ने मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई ये फिल्में बनाई थी। शायद वो सबसे बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट होगा जिसने ये फिल्में बनाई कि आगे चलकर महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति, ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें मुन्ना भाई MBBS भी होगा और लगे रहो मुन्ना भाई भी होगा। उद्धव ठाकरे इसी ढंग से जिएंगे और उनका चेला संजय राउत होगा, ये इमेजिन किया होगा, कल्पना की होगी और उस पर एक फिल्म लिखी और चल भी पड़ी, मुन्ना भाई MBBS। अब वो कॉपी करके, नकल करके कैसे भी डॉक्टर बनता है वगैरह वगैरह, ऐसी फिल्म थी। उद्धव ठाकरे भी उसी ढंग से कोरोना काल में सबसे बड़े डॉक्टर बन गए थे। आपको याद है, सामना के लिए उस समय कोरोना काल में ही संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू लिया था सामना के लिए, और उसमें कहा था आप तो डॉक्टर से भी बड़े निकले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सलाहकार बनाना चाहिए, आप तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी सलाहकार हैं। तो मुन्ना भाई हो गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी बिना मेडिकल कॉलेज में जाकर सबसे बड़े डॉक्टर बनते हैं, तो उनको भी उद्धव ठाकरे MBBS बोलना पड़ेगा। अब फिल्म की भाषा में उद्धव ठाकरे मुन्ना भाई MBBS हो गए, और क्या कह सकते। और वो तो लोग बात भूल गए थे, लोग तो ये भूल गए थे, लेकिन कल परसों फिर से संजय राउत ने वही बात दोहराई। जब कोरोना काल चल रहा था, लॉकडाउन लगा था, तो नर्सेस और डॉक्टर भाग गए थे। अकेले उद्धव ठाकरे ने मुंबई और महाराष्ट्र के कोरोना को भगाया था। कोरोना उद्धव नाम से ही डरता था, लोगों को दवाई की जरूरत नहीं थी, लोगों को उस क्या बोलते हैं उसको, वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं थी। बस यहाँ उद्धव ठाकरे का राज है, इतना बोलने से ही कोरोना महाराष्ट्र से भाग गया। किस्मत की बात है। अगर कोरोना कल अगर उद्धव ठाकरे, संजय राउत बोलेंगे अरे कोरोना को तो उद्धव ठाकरे अच्छी ढंग से उसका बंदोबस्त कर रहे थे, लेकिन कोरोना भी मोदी जी ने गुजरात भगा कर लेके गए, जैसे फॉक्सकॉन लेके गए। मजाक की बात नहीं, इन लोगों ने राजनीति और कारोबार, राज्य का जो शासन होता है उसका कितना मजाक बना दिया है, कितना मजाक बना दिया है कि नर्सेस और डॉक्टर भाग गए और उद्धव ठाकरे कोरोना को हैंडल कर रहे थे। ऐसी बात जब संजय राउत बोलते हैं तो उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं, ये तो हम समझ सकते, लेकिन उद्धव ठाकरे का दिमाग कहाँ है, आदित्य ठाकरे का दिमाग कहाँ है। अगर अकेले उद्धव ठाकरे कोरोना हैंडल कर रहे थे तो ये बड़े बड़े पंडाल लगाकर कोरोना सेंटर्स खोले थे, वहाँ जो बीमार लोग आते थे उनको कौन देख रहा था, उनकी देखभाल इलाज कौन कर रहा था। उद्धव ठाकरे नाम की कितनी व्यक्ति है, हजारों की संख्या में उद्धव ठाकरे या अकेला उद्धव ठाकरे जो एक ही समय महालक्ष्मी में रहता है, गोरेगांव में रहता है, मुलुंड में रहता है और कहीं बांद्रा में रहता है, BKC में रहता है। कितने उद्धव ठाकरे, ये तो कम से कम संजय राउत को बताना चाहिए कि देखो उद्धव ठाकरे एक ही समय मातोश्री में भी रहते थे, वर्षा में भी रहते थे और इतने सारे कोरोना सेंटर खोले थे, उधर इलाज भी कर रहे थे। अकेले उद्धव ठाकरे ने कोरोना का इलाज किया और डॉक्टर और नर्सेस तो भाग गई थी, बचे थे कंपाउंडर, बचे थे कंपाउंडर। इसलिए संजय राउत ने उस वक्त एक बात बोली थी कि मैं डॉक्टर से दवाई नहीं लेता, मैं कंपाउंडर से दवाई लेता हूं। और महाराष्ट्र की मेडिकल एसोसिएशन ने संजय राउत का निषेध भी किया था, जाहिर तौर पर निषेध किया था कि डॉक्टर को क्या समझता है, कंपाउंडर असली दवाई देता है, ये इनका दिमाग है दोस्तों।
अगर इस दिमाग से कोरोना हैंडल किया जाए, इलाज किया जाए या राजनीति चलाई जाए, ये कल बोल सकते हैं मिनिस्टर क्या करता है, प्यून तो फाइल यहाँ की वहाँ ले जाता है। सरकार या शासन कौन चलाता है? प्यून चलाता है। ये जो प्यून है वही सरकार चलाता है। चीफ मिनिस्टर तो अपने मिनिस्टर जो है वो अपने केबिन में बैठा रहता है, लेकिन एक केबिन से दूसरी केबिन में जो फाइल्स लेके जाता है वही असली सरकार है। इसलिए ऑफिस में जो प्यून होता है वही असली सरकार चलाता है। ऐसी भी बात संजय राउत बोल सकते हैं, और संजय राउत इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मुन्ना भाई एमबीबीएस, उद्धव ठाकरे मुन्ना भाई एमबीबीएस। इन लोगों ने राजनीति का कितना मजाक बना रखा है। मुझे यह समझ नहीं आता, ऐसे इंसान से जब शरद पवार बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ब्रीच कैंडी अस्पताल में जाते क्यों है? शरद पवार की शस्त्रक्रिया भी मातोश्री पर जाकर हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर कोरोना हैंडल कर सकते हैं तो शरद पवार की अलग अलग जो बीमारियां हैं वो भी उद्धव ठाकरे हैंडल कर सकते हैं। शस्त्रक्रिया, ऑपरेशन है, सर्जरी है, उद्धव ठाकरे कर सकते हैं, और उनके कंपाउंडर तो है ही। जो कुछ दवाई लगेगी वो संजय राउत से मिल सकती है। बार बार शरद पवार उठकर ब्रीच कैंडी अस्पताल जाते क्यों है? ये मेरी समझ में नहीं आता, ये मेरी समझ में नहीं आता। संजय राउत को एक पूछना चाहिए कि भैया अकेले उद्धव ठाकरे घर में बैठे बैठे कोरोना हैंडल कर सकते हैं, तो शरद पवार की जो बीमारियां है वो क्यों नहीं हैंडल कर रहे? बहुत सारे राजनीतिक नेता है, कल परसों उद्धव ठाकरे के मिनिस्टर थे धनंजय मुंडे, वो 10-12 दिन से ब्रीच कैंडी अस्पताल में पड़े थे। उनकी कुछ सर्जरी हुई, कुछ इलाज हुआ, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। वो अपने घर में रह सकते थे मराठवाड़ा में, और वर्षा में मातोश्री में बैठकर फेसबुक की आधार पर उद्धव ठाकरे उनका इलाज कर सकते थे। क्या क्या मजाक बना रखा है। शिवसेना को तो उन्होंने मजाक बनाया, लेकिन गवर्नमेंट का क्या मजाक बनाया है ये आप समझ सकते हैं। और इसलिए अब मुंबई के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उनकी भी ईडी ने इंक्वायरी लगाई है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत जो बोलते हैं उसमें सच्चाई है। डॉक्टर और नर्सेज भाग गए थे, तो इसका मतलब सब जो कोरोना सेंटर्स खोले थे वो खाली पड़े थे, और वहाँ तो डॉक्टर नर्सेज आने वाले नहीं थे। फिर भी संजय राउत और ऐसे लोगों को उसके टेंडर मिल गए। उन्होंने बड़े बड़े पंडाल खड़े किए, उधर खटिया लाकर रख दी, वेंटिलेटर लाकर रख दिए, और एक भी बीमार वहाँ नहीं पहुँचा, क्यों? डॉक्टर ही नहीं था, नर्स नहीं थी। लोग मर रहे थे और ये मज़ा कर रहे थे। संजय राउत जिस ढंग से बात करते हैं, इसका ये निचोड़ है दोस्तों, ये निचोड़ है। उद्धव ठाकरे की 2.5 साल की जो सरकार थी उसमें क्या चल रहा था? दुनिया भर की बीमारी थी, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा बीमारों की संख्या महाराष्ट्र में थी। सबसे ज़्यादा मरने वाले किसी राज्य के लोग थे तो महाराष्ट्र के थे, और सबसे बड़ा अच्छा इलाज भी महाराष्ट्र में हो रहा था, क्योंकि एक ही सबसे अच्छा डॉक्टर उद्धव ठाकरे, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसका इलाज कर रहे थे। अब ये गिरगिट पहुंचे, अब इनको सर्किट बोले या गिरगिट बोले ये भी समझ में नहीं आता। कल तक जो इनके साथ नासिक में कार्यकर्ता थे वो निष्ठावान थे, और नासिक से निकलकर संजय राउत मुंबई आ गए, तब तक वो जो निकल गए तो बोलते हैं कि ये गद्दार है। यानी कल तक इनको सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा था, आज गलत है, तो उनकी नज़र भी कितनी कलर बदलती है देखो। तो एक तरीके से हमको उद्धव ठाकरे की अगर शिवसेना समझनी है
तो उनके बारे में खबरें पढ़ने की और देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई, ये फिल्में अगर हम देखते तो हमको उद्धव ठाकरे की बच्ची कुची शिवसेना का मतलब क्या है वो समझ में आ सकता है। दोस्तों, आज शुरुआत की है फिर से हिंदी बनाने की। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।